लगता है ये कारण हो सकता है कि सर ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था। हाँ जी, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या आप भी गंजे हैं? नहीं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, जो आपने हाई प्रोफाइल मर्डर केस अभी देखा होगा पुणे का, तो पुलिस कस्टडी में जो सिया नाम की लड़की है, जिस पर ये आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर लोहागढ़ फोर्ट में केतन को धक्का देके मार दिया था। अब वो ये कह रही हैं कि वो जो लड़का है वो गंजा था और वो विग पहनता था। तो मुझे इस बात से प्रॉब्लम थी यार, मतलब कोई लॉजिक है इस बात का कि आपको पहले पता है कि लड़का विग पहनता है, आप मना कर सकते हो कि भाई मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। दूसरी बात, आपके माँ बाप भी उतने जिम्मेदार हैं। अगर बेटी ने एक बार भी विरोध किया था उस लड़के का कि मुझे उस लड़के के साथ शादी नहीं करनी है, तो आपने लड़के वाले पक्ष से क्यों नहीं बातें बोली कि हमारी लड़की ये बोल रही है कि वो लड़का गंजा है, विग पहनता है? क्या किसी के बच्चे को जान लेना, उसको मार देना खाई में धक्का देके, ये सही है, या आप रिश्ता पहले तोड़ दें वो ज्यादा बेहतर है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है हमारे देश के कानून में, क्योंकि सजा इंसान को उसके कृत्य के हिसाब से मिलती नहीं है समय पे। राजा रघुवंशी याद है आपको? होगा याद है ना? 1 साल पहले जो जिसको मार दिया गया था, हनीमून पे गया था वो व्यक्ति शिलांग, और उसको वहां मार दिया गया था। क्या हुआ? आज वो जमानत पर है, ठीक है, वो जमानत पे है। और इसमें भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में जो मरता है ना, आपने कहावत भी सुनी होगी, जो मरता है वही नहीं खाता है, उसके अलावा सारे लोग खाना खाते हैं, मतलब अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं अच्छे तरीके से। वही केस। अब जो सारा तंत्र लग जाएगा ना, वो सिया और चेतन चौधरी जो लड़का है, इसको बचाने में लग जाएगा, क्योंकि जिसकी जान जानी थी वो जा चुकी है भाई। अब सारा प्रशासन, सारे वकील, सारा कोर्ट इसी चीज में लग जाएगा। और आप उस कोर्ट से न्याय की बात करते हैं जिस कोर्ट में इस समय लगभग 5 से 6 करोड़ लंबित याचिकाएं हैं, मतलब केस अभी पेंडिंग चल रहे हैं भाई साहब। लगभग हमारी आबादी का 3 से 4% केस जो निचली और ऊपरी अदालतों के अंदर चल रहे हैं। कुछ नहीं कह सकते हम लोग यार, यहाँ क्या न्याय? कुछ नहीं मिलता। कितने धक्के खा लेंगे चेतन के परिवार वाले? कितने दिन कोर्ट में धक्के खा लेंगे? कितने थानों में धक्के खा लेंगे? कितने दिन? जाने वाला चला गया, मार दिया उसको, तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद वो बेल पा जाएगी बाहर, बिल्कुल आएगी। आप जितने भी केसेस हैं प्रीवियस में आपने देखेंगे, पिछले 1-2 साल के अंदर में किसी को मार के ड्रम के अंदर डाल दिया, सीमेंट लगा के किसी को धक्का देके मार दिया, क्या बचा? कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे देश के अंदर में ना ऐसे कुकृत्य करने वालों के साथ भी ऐसे ही हाल ना होगा ना, तब तक यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, करते रहो आप इस तरीके की बातें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि पढ़े लिखे बच्चों को ऐसी बेटियों से कौन बचाए। सारे लोग खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं। और ये घटनाएं बार बार क्यों बढ़ रही हैं? किसी ने गौर किया इस पे? नहीं, ये इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसको पता है मैं सारी चीजें खराब कर दूंगी, उसके बाद से छूट जाऊंगी 6 महीने, साल भर, 8 महीने बाद। और पैसे वाली पार्टी है लड़की वाली, आप क्या सोच रहे हो? क्या ऐसे ही वो लोग हैं? पैसे वाली पार्टी है वो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब, फर्क सिर्फ उनको पड़ेगा जिनका बेटा गया है, सिर्फ उनको फर्क पड़ेगा। वो रोएंगे जिंदगी भर कि उनका एक 26 साल का युवा, नौजवान, पढ़ा लिखा, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बेटा चला गया। क्या फर्क पड़ जाएगा? उस लड़की की शादी हो जाएगी, माँ बाप लड़की वाले 2 दिन दुख दिखाएंगे, उसके बाद बराबर हो जाएंगे। और आरोप प्रत्यारोप तो लगने चालू हो गए हैं अभी से, क्योंकि किसी का बेटा या बेटी कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो माँ के लिए बेटा बेटी ही है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, न्याय के तराजू से उस समय नहीं देखा जाता, उसको सिर्फ रिश्ते से देखा जाता है। धन्यवाद।